चीन का घमंड चूर चूर करने वाली रफ्तार। हथियार नहीं, पेंगोंग में चीन रफ्तार से हारा। रूस में रक्षा मंत्री, लद्दाख में सेना प्रमुख, चीन में मातम। पराक्रम से घबराया तभी बौखलाया। 停止一切的挑衅行动，立即撤回所有非法越线的人员，立即停止任何导致局势紧张和复杂化的举动。ब्लैक टॉप पर कब्जे की इनसाइड स्टोरी। भारतीय सेना इस वक्त पैगांग के दक्षिणी इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर बैठी है, जहां से चीन की हर हरकत पर निगाह रखना उसके लिए बेहद आसान है। लेकिन चीन के खिलाफ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर बैठने के लिए भारतीय सेना ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह भारत ने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर चीन से पहले कब्जा जमा लिया। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि उसके मुताबिक भारतीय और चीन के सैनिकों ने एक साथ ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की रफ्तार के सामने चीन के सैनिक कहीं टिक नहीं पाए। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। चलो। अपनी रफ्तार से दुश्मनों को चौंकाना भारतीय योद्धाओं के लिए कोई नई बात नहीं है। और आज हम आपको भारतीय सेना की उस रफ्तार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने 29-30 अगस्त की रात को पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में मौजूद ब्लैक टॉप पर चीन को इतनी बुरी तरह चौंकाया, जिसकी धोखेबाज चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्लैक टॉप एलएसी पर भारतीय सीमा में आता है, लेकिन अब तक इस चोटी पर भारत ने अपने सैनिक तैनात नहीं किए थे। लेकिन विस्तारवादी चीन ने मौके का फायदा उठाकर ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उसके आड़े आ गई भारतीय सैनिकों की रफ्तार, जो बिना हथियार चीन के सैनिकों पर भारी पड़ गई। 1962 की लड़ाई के कड़वे सबक भारतीय सेना कभी भूल नहीं पाई। इसलिए पिछले 5 दशक से ज्यादा समय तक उसने खुद को पहाड़ों की लड़ाई यानी माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार किया। और आज खुद चीन के थिंक टैंक ये मानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में पूरी दुनिया में भारतीय सेना से बेहतर कोई सेना नहीं है। और पिछले 1 हफ्ते की कार्रवाइयों ने ये बात साबित भी कर दी है। गलवान के धोखे के बाद भारत के सैनिकों की नजर चीन की हर चालाकी पर थी। भारतीय सैनिकों को 29 अगस्त की रात जैसे ही चीन के सैनिकों की घुसपैठ की खबर मिली, वैसे ही भारत के सैनिकों ने भी चोटियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। रात के लगभग 2 बजे पहाड़ों पर कब्जे की कोशिश शुरू हुई। यानी भारत और चीन के सैनिकों ने लगभग एक साथ ब्लैक टॉप के पास की पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू की थी, और यहीं पर चीन पर भारी पड़ी भारतीय सैनिकों की रफ्तार। सूत्रों के मुताबिक 80 मिनट में भारत के शूरवीर 12,000 फीट से 16,000 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचे। चीन के सैनिकों ने भी रात करीब 2 बजे चढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की रफ्तार से चीन की सेना हार गई। चीन के सैनिकों को लगा था कि रात में चढ़ाई करके वो भारत के सैनिकों को चौंका देंगे, लेकिन भारतीय सैनिक पहाड़ों पर लड़ाई की परिस्थिति में पूरी तरह से ट्रेंड है। चीन के सैनिक जिस वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्हें वहां पहले ही भारतीय सैनिक मौजूद नजर आए। चीन के सैनिकों ने जब चोटी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा देखा तो उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि गलवान का पराक्रम चीन की सेना आज तक नहीं भूली है। मेरे ख्याल अगर आप पूरी दुनिया की किसी आर्मी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, कि उसने इस स्पीड के साथ 4,000 फीट की दूरी को बराबर कर लिया। ये दिखाता है हमारा ट्रेनिंग, ये दिखाती है हमारी स्पिरिट, ये दिखाती है हमारे फिक्र, ये दिखाती है हमारी रूटीन ट्रेनिंग। हम जो रोज पीटी करते हैं, रोज पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ये है उसका फल।
चीन ने इस इलाके में सर्विलांस सिस्टम और कैमरे भी लगाए थे, लेकिन इनसे बचते हुए भारत के जाबाज चोटी तक पहुंचे और अब भारतीय जवान ब्लैक टॉप की ऊंचाई पर बैठे हैं। चीन को यह भी मालूम है कि भारतीय शूरवीरों को इस ऊंचाई पर ललकारना उसे महंगा पड़ सकता है। चीन पूरी तरह से गिर गया है। चीन की फिंगर एरिया में डिप्लॉयमेंट, लेक एरिया और स्पनगुर लेक एरिया पूरी तरह भारतीय सेना की निगरानी के नीचे आ गया है। भारतीय सेना पूरी तरह से उस इलाके को डोमिनेट कर रही है। चीन इसीलिए बुखलाया हुआ है। भारतीय जाबाजों ने सिर्फ यहां पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं की, बल्कि ब्लैक टॉप पर लगे चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी उखाड़ फेंका। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। तो चलिए अब आपको हम ये समझाते हैं गलवान से लेकर पैगांग तक क्यों बार बार चीन भारतीय सैनिकों के सामने हार रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय सेना का पहाड़ों की लड़ाई में सबसे ज्यादा अनुभवी होना। भारत के पास पहाड़ों में लड़ने वाली सबसे अनुभवी सेना है। रूस, अमेरिका और यूरोप के पास भी ऐसी सेना नहीं है। माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेना नंबर 1 है पूरे विश्व में। भारतीय सेना की 12 डिवीजन में 2 लाख पर्वतीय सैनिक हैं। 5000 मीटर की ऊंचाई पर 100 से अधिक चौकियां बना ली। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी का। और सियाचिन ग्लेशियर में भारत के 6000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऊंचे इलाकों में लड़ने के लिए बेहतर हथियारों से लैस है। चीन के विशेषज्ञ हुआंग टूझोई भारत की तारीफ भी कर चुके हैं। चलिए अब आपको भारतीय सेना की उस रेजिमेंट के बारे में बताते हैं जो लद्दाख में चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से यह भी समझाएगा कि किस ट्रेनिंग की वजह से भारतीय सेना बार बार चीन की सेना पर भारी पड़ रही है। इसके लिए आपको लद्दाख स्काउट्स की ट्रेनिंग और पराक्रम को समझना होगा। पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों की रफ्तार ने चीन के सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। इस वक्त भारत पैंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चोटियों की ऊंचाई पर बैठा है। इसकी वजह है भारतीय सेना की शानदार ट्रेनिंग, जो भारतीय सैनिकों को पहाड़ों का सबसे बड़ा योद्धा बनाती है। जी न्यूज आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा चीन को सबक सिखाने वाले भारतीय जवानों की ट्रेनिंग कैसे होती है। भारतीय सेना के साथ एक फायदेमंद बात यह है कि साल के किसी भी महीने में भारतीय सेना के लाखों जवान हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात रहते हैं। साथ ही किसी भी वक्त सैकड़ों की तादाद में भारतीय सेना के जवान अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में माउंटेन वॉरफेयर की तैयारी कर रहे होते हैं। साथ ही भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स जैसी ऐसी फोर्सेस हैं जिनके जवान हिमालय की इन्हीं ऊंचाइयों में पैदा होते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं और लड़ते हैं। भारतीय सेना में पहाड़ों में लड़ाई के महारथी जवानों की कोई कमी नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं लद्दाख स्काउट के बारे में। लद्दाख स्काउट एक कम जानी पहचानी रेजिमेंट है, पर नाम से भी ज्यादा बोलता है इनका काम। इन्हें ना तो सर्दी हिला पाती है, ना ही ये पहाड़ इनके हौसले पस्त कर पाते हैं। ऐसे पथरीले पहाड़ और चट्टानें जिनसे जिंदगी खौफ खाती है, रेजिमेंट के जवानों के लिए ये खेल के मैदान जैसे हैं। ये जगह दक्षिण लद्दाख के बहुत करीब है, जहां चीन अक्सर घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसको पार करते ही हम सीधे LAC पर पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ तैनात डोगरा स्काउट्स के जवानों को 12 महीने 2400 घंटे दुनिया के सबसे मुश्किल जलवायु वाले इलाके में लगातार चौकसी रखनी पड़ती है। इन जवानों की ट्रेनिंग देखकर आप समझ जाएंगे आखिर क्यों भारतीय सेना की रफ्तार के सामने चीन के जवान टिक नहीं पाए। भारतीय सेना के जवानों को इसी तरह के इलाकों में लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो हमें ये जो रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम और रोल है वो इन्हीं पहाड़ों से है। तो अगर इन्हीं पहाड़ों से है तो हमें इन पहाड़ों में तेज़ी से चलना, तेज़ी से छुपना और तेज़ी के साथ उतरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लद्दाख रेजिमेंट को सलाफ सॉयल भी कहा जाता है।
क्योंकि इनमें शामिल जवानों का घर पूर्वी लद्दाख है। ऐसे में इन जवानों को ट्रेनिंग देना भी काफी आसान होता है। भारतीय सेना में पहाड़ी इलाके के जवानों की मौजूदगी भी चीन के खिलाफ भारत को इस इलाके में काफी मजबूत बनाती है। सबसे पहले तो जब भी हमारे पास ये नया जवान आता है तो मैक्सिमम जो हमारे जवान हैं ये इस हाई एल्टीट्यूड एरिया के हैं, जिसमें स्पीति और किन्नौर का इलाका आता है। तो मैक्सिमम लड़के जो है लगभग 9000 फीट से ऊपर इनके घर है, उन्हीं घरों में रहते हैं। इनके घरों के आसपास काफ़ी स्नोफॉल होता है, तो हमें इनको ट्रेनिंग देना बहुत आसान हो जाती है। भारतीय सैनिकों की यही ट्रेनिंग उन्हें चीन से आगे लेकर जाती है। गलवान और पैंगोंग के सबक के बाद चीन भी ये बात ठीक ढंग से समझ चुका है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा बातचीत के टेबल पर सारे मुद्दे सुलझा लें। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। तो लद्दाख स्काउट्स के अलावा भी भारतीय सेना के कई रेजिमेंट में पहाड़ी इलाकों के जवान शामिल होते हैं, जिन्हें पहाड़ की लड़ाई में ट्रेन करके चीन के खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब हम आपको गढ़वाल रेजिमेंट की ट्रेनिंग दिखाते हैं, जो पहाड़ों पर किसी भी सेना को चौंकाने के लिए काफी है। जो चीज कुदरती तौर पर गढ़वालियों को मिलती है वो है पहाड़ों में लड़ाई का हुनर। इसी हुनर की बदौलत गढ़वाल सदियों तक हर हमलावर से बचा रहा और आज भी गढ़वाल राइफल्स इसमें माहिर है। यहाँ पर गढ़वाली रिक्रूट को रॉक क्लाइंबिंग के शुरुआती सबक दिए जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने कभी रोमांच के लिए इसका अनुभव लिया होगा और आपको पता होगा कि यह कितना मुश्किल है। यहाँ पर आप इस रिक्रूट की रफ्तार से इसमें इसकी महारत का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ रिक्रूट को लगभग सीधे पहाड़ पर चलना है, केवल रस्सियों के सहारे। इस वक्त यहाँ लैंसडाउन में बारिश हो रही है और पहाड़ पर फिसलन है, लेकिन लड़ाई के वक्त आप मौसम को देखकर नहीं चुनते। यहाँ पर न केवल बहुत कम समय में पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, बल्कि दुश्मन पर हमला करने और अपने किसी घायल साथी को रस्सियों के सहारे नीचे लाने की तरकीब भी बताई जाती है। पूरे JNK में वैसे भी अगर देखा जाए तो माउंटेन वॉरफेयर हमारे लिए बिल्कुल एक प्लेन्स की तरह है कि नॉर्मल वॉरफेयर की तरह है, क्योंकि हमारे ट्रुप्स इतने ज़्यादा एक्लिमेटाइज्ड हैं। इनके काम करने के जो माउंटेन्स में तरीके हैं वो हमारे एक तरह से बाएं हाथ का खेल है। ऐसी ट्रेनिंग की आजमाइश होती है ऐसी सरहद पर। यह उत्तराखंड की माना घाटी है। यहाँ से चीन की सरहद कुछ किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के इन इलाकों में भी चीन के सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन यानी गढ़वाल स्काउट स्थायी तौर पर तैनात रहती है। आज जिस रेजिमेंट को आप जानेंगे, उस रेजिमेंट के जवान हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से आते हैं। शांत, शर्मीले, भगवान को मानने वाले, धर्मभीरू। लेकिन इस रेजिमेंट ने अपने शौर्य की पताका एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैलाई है। स्वागत है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसी जगहों पर जहां गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है, ये गढ़वाली सैनिक बिना किसी मकान या टेंट के रहने के लिए प्रशिक्षित है। ऐसी गुफाओं में 15 से 20 सैनिकों की टुकड़ी कई हफ्तों तक रह सकती है। अगर किसी सैटेलाइट या ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर रखी जाएगी तो इसका कोई निशान नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बाहर से देखने पर भी इनके छिपने और रहने के ठिकानों का पता नहीं चलता। और जब भी जरूरत पड़ती है ये पहाड़ों या जमीन को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। इनका काम है खामोशी से दुश्मन पर नजर रखना और अचानक हमला कर उसे चौंका देना। जब चीन के सैनिक 30 अगस्त को ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनसे पहले ही वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख।